हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और खुला मंच विद आरिफ खान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो बहुत ही मशहूर और मारूफ यूपी के शायर है, जिनका नाम है सलमान गोसावी। तो सलमान साहब, खुला मंच के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को कौन से शेर से आप इम्प्रेस करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं खुला मंच के स्टूडियो में बैठा हूं और लुक-अलाइक अनिल कपूर साहब सामने बैठे हैं, जो आरिफ खान साहब हैं, मेरे बड़े अजीज करम फरमा दोस्त हैं। आज इनका हुक्म और मेरी हाजिरी। मेरे दोस्तों, इस शेर के साथ मैं बता दूं कि आज जो इंटरव्यू लेने वाले मेरे भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जितने लोग देख रहे हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये चार मिसरे सिर्फ और सिर्फ आरिफ भाई के हवाले से आप सब तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद फिर अपनी बात की शुरुआत करूंगा। कहूंगा कि दुनिया की हर खुशी मेरी बाहों में आ गई, तस्वीर यार मेरी निगाहों में आ गई। दुनिया की हर खुशी मेरी बाहों में आ गई, तस्वीरें यार मेरी निगाहों में आ गई। और आरिफ भाई, तुझको गले लगा के ये सलमान को लगा, ये कायनात मेरी पनाहों में आ गई। ओह, क्या बात है! कायनात मेरी पनाहों में। जर्रा नवाजी, जर्रा नवाजी आपकी। मुझ खाकसार के लिए आपने इतना कुछ कह दिया। तो अब ये बताइए कि आप कब से मुशायरों में हिस्सा ले रहे हैं? कितना आरिफ भाई, हम लोग जो है, हमारा पूरा समझिए खानदान या परिवार जो है कि इससे म्यूजिक से रहा है। और खानदानी कलाकार जैसे हमारे दादा शायर, मेरे नाना जो थे अजीम शख्सियत थे, नेता थे और कलमकार थे, शायर थे। नाम क्या था? नाना मेरे थे जो जहांगीर खां के नाम से बहुत मशहूर थे यूपी में। हाँ, यूपी में। और नाना की इनायतें, उनकी नजर इनायत, नजर करम या फिर उनकी दुआएं है कि आज मुल्क भर में जो नवासा जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, उनकी डायरी, उनकी शायरी मेरे पास बहुत से ऐसे कलाम भी हैं और धीरे धीरे सीख लिए। और मेरा खुद का मामा भी एक है जो कव्वाल भी है। तो हम लोग ऐसे ही चल रहा है ये हम लोग का ये पूरा। तो मैं 17 में जब घोसी के ऑल इंडिया मुशायरा हुआ, उसमें राहत साहब थे, राहत इंदौरी साहब, और मैंने बहुत मशहूर नाजिम जो पूरी दुनिया के थे, जिनका नाम था अनवर जलालपुरी साहब, जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। तो उनकी निजामत में पहला ये मैं मुशायरा पढ़ा और लोग वहां से जो भरपूर दुआएं मेरे दामन में मिली, तो वहां से सलमान घोसवी को लोग सलमान घोसवी। अच्छा, तो वो जो पढ़े थे आपने वहां पहली बार, तो वो मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताएं। मैंने पढ़ा था कि ये कि हम जिसके ख्वाब सजाए हैं वो सुर्ख सवेरा आएगा। ओहो। हम जिसके ख्वाब सजाए हैं वो सुर्ख सवेरा आएगा, रोकेगा जमाना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। ओहो। रोकेगा जमाना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। फिर मैंने कहा कि फिर खून की गर्दिश तेज करो, जागो उठो अंगड़ाई लो, ये जमाखोर गद्दारों से तुम अपना आना पाई लो। जब मिल के लड़ोगे ऐ सलमान, फिर हक सारा मिल जाएगा, रोकेगा जमाना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताओ कि हमारे नौजवान भी बहुत देख रहे हैं आपको। जी जी। तो उनके लिए क्या है आपके पास? अभी जो नौजवान देख रहे हैं और जो मुशायरा मुझे मिल रहा है, एक गीत मेरी वायरल हुई, पूरी दुनिया में रन कर गई कि तेरे लाल लाल होंठ वाला। तो मैंने यूं कहा एक खुला मंच के जरिए मैं एक उसका मुखड़ा हाजिर कर रहा हूं कि काले काले जुल्फों में फूलों के गजरे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं कि तेरे लाल लाल होठ क्यों हमारे लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो हमारे लगते हैं। आज तेरी जात पे मैं सब कुछ लूटा दूं, तुझको अपने सपनों की मालिका बना दूं के मालिका बना दूं। आओ संभालो मुझको, गिरने से बचा लो, तेज धारे लगते हैं, तेज धारे लगते हैं। ओ तेरे लाल लाल होठ क्यों हमारे लगते हैं, ओ हमारे लगते हैं। यह क्या बात है, क्या बात। यूट्यूब पे बहुत पूरी है। और अच्छा, कुछ जी, वो देश के हित में क्या है आपका?
देश के लिए आरिफ भाई, जब मेरा लिंक खोलेंगे तो यूट्यूब का, तो उस पे जब तक कि मैं देश के लिए चार मिसरे कहता ना हूं तो तब तक मेरी शायरी मुकम्मल होती नहीं, समझिए। और मुल्क से वो मोहब्बत, वो प्यार, तो मैंने यूं कहा था कि फासले सारे मिटा देने हैं दिल से दिल के, होली और ईद मनाएंगे मियाँ सब मिलके, हिंदू मुस्लिम है सभी एक बराबर यारों, यही आदाब है सलमान मेरी महफिल के, यही आदाब है सलमान मेरी महफिल के। ये भी मैंने कहा कि मिलाकर 7 रंगों को वफा का नाम लिखना है, मिलाकर 7 रंगों को वफा का नाम लिखना है, वर्क पे दिल के होली का यही पैगाम लिखना है, जलाकर सारी नफरत की यहाँ पर होली का यारों, बनारस की सुबह लिखूं अवध की शाम लिखना। ओह क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों ये है सलमान मौसवी साहब, बहुत ही मशहूर मारूफ यूपी की धरती से उभरते हुए शायर। और अच्छा ये बताइए, मुनव्वर राना साहब के साथ कभी मौका मिला आपको? राना साहब का जब जब मैं शुरू किया तो राना साहब की तबीयत बहुत जो है खराब हो गई और वो हो गए एडमिट पीजीआई हॉस्पिटल में। तो मैं खुद गया था पीजीआई हॉस्पिटल, मुलाकात किया था राना साहब की, भी दुआएं मिली, वो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, अरे बस बस और हाथ रख के ये दुआएं उन्होंने दिया कि बेटे जहां भी रहोगे अच्छे से रहो, आप खुश रहो, आप खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो। मैंने उनको एक शेर भी कहा था, सुनाया था मुनव्वर राना साहब को, कि ये भी कहा था कि हमको नफरत के अंधेरों को मिटाना होगा, फिर से एक शम्मा मोहब्बत की जलाना होगा, हमको नफरत के अंधेरों को मिटाना होगा, फिर से एक शम्मा मोहब्बत की जलाना होगा, और कर्ज इस मिट्टी का सर पर है तुम्हारे सलमान, सरहदें जब भी बुलाए हमें जाना होगा। ओह क्या बात है, क्या बात है। मैं तरन्नुम का शायर हूँ आरिफ भाई, और आज के जो ये खुला मंच स्टूडियो है, बहुत एक अपने आप में एक बड़ा नाम है, जो इस नाचीज को, एक अदने से नाचीज को जो है कि इस मंच, खुला मंच मुझे मिला है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं खुश नसीब समझता हूं। ये आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें, और ये भी कहा गया कि ना तमन्ना खींच लाती है न चाहत खींच लाती है, तेरे घर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है, मैं मिलने के लिए तुझसे हरगिज नहीं आता, मगर मैं क्या करूं दिल है मोहब्बत खींच लाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। मैं सलमान घोसवी, घोसी मऊ से, यूपी से हाजिर हुआ हूं आज के इस महाराष्ट्र के सरजमी मुंबई में, खुला मंच जोगेश्वरी में। भाई लुक लाइक अनिल कपूर दिखने वाले मेरे अजीज वर्मा आरिफ भाई साहब बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जो जितने लोग देख रहे हैं खुला मंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ये बताइए कि जैसे मुनव्वर राना साहब को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अल्लामा इकबाल साहब के बाद हमारे मरहूम इकबाल खलीश जो शायर हमारे बहन भाई थे, उन्होंने भी कभी भी शिरकिया कलाम नहीं लिखा, इन्होंने भी कभी नहीं लिखा। और दूसरी बात यह है कि मुनव्वर राना साहब का जो माँ पर जो उनके थे, माँ तेरी मुनव्वर राना साहब को बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा तुम्हारी जुबान से उनका अशआर आप उसको शेर को पहले कहिए। मैं बस आपसे सुनना चाहूंगा। मैं आरिफ भाई बता दूं, मुनव्वर राना साहब जो है कि नाम जब आता था तो फौरन बगल में सटा माँ का नाम याद आता था। और मुनव्वर राना साहब माँ पे ऐसी ऐसी शायरी कह गए, मैं वादे के दावे के साथ कहता हूँ कि आज के जो जितने भी शायर होंगे वो न कह पाएंगे और ना ही कर रहे हैं जो माँ पे शायरी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे गुनाहों को इस तरह वो धो देती है, मेरे गुनाहों को वो इस तरह धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। तो इस तरह से माँ पे शायरी, खजाना माँ पे शायरी कहने वाले मुनव्वर राना साहब को अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। उन्हें मैं उनकी मगफिरत की दुआएं भी करता हूँ, और ऐसे लोगों की दुआएं ही मेरी ताकत है आरिफ भाई। और आपका भी बहुत शुक्रिया, और इस स्टूडियो में आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत। मैं वो सुनना चाहूंगा आपसे कि मुझे दुनिया की हर औरत में माँ दिखाई देती है, माँ मुझे तेरे चेहरे की चोरियों में जन्नत दिखाई दी, वो तुम्हारी जुबान से सुनना चाहूंगा। वो सर से शेर पूरा मुकम्मल याद नहीं है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उस शेर को तौहीनी करूँ, इस वजह से दिक्कत होगी। जब तक कि मुकम्मल पूरा पता नहीं होता तब तक उसे ऐसे शायर हैं वो कि मेरा रोआ खड़ा हो जाता है उसके शेर कहने में, उनका शेर बोलने में, इसलिए। और मैंने जो है कि
माँ पे मैंने अभी कहा था कि बता दूं आपको आरिफ भाई कि माँ तो ऐसी होती है कि हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है। कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तक कर आसमां को तकने लगती है। मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। ओहो क्या बात है। तो मैंने एक कलाम मैंने माँ पे लिखा था जो मतलब पेश करता हूँ कि ऐ मेरी माँ तेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं। तू मेरे वास्ते है मिसल पलक मिसल जमी। ऐ मेरी माँ तेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं। दूध की शक्ल में खून अपना पिलाया माँ ने। दूध की शक्ल में खून अपना पिलाया माँ ने। खुद रही भूख मगर मुझको खिलाया माँ ने। दोस्तों शेर पे आरिफ भाई के आंसू जो निकला मैं समझता हूँ कि मेरी शायरी की महराज हो गई। पेश करता हूँ। दूध की शक्ल में खून अपना पिलाया माँ ने। खुद रहे भूखी मगर मुझको खिलाया माँ ने। पाँव में कोई भी कांटा मेरे चुभने न दिया। ऐ मेरी माँ तेरी ममता ने मुझे धाप लिया। हादसा कोई मेरा कुछ भी न कर पाया है। तेरे आंचल का ही साया मेरे काम आया है। सिर्फ तेरी ही दुआओं के सहारे मैं खड़ा। मुश्किलें आई मगर उनसे तेरे दम पे लड़ा। ऐ मेरे माँ तेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं। तेरे कदमों में मेरे रब ने रखी है जन्नत। माँ के जैसे कोई दुनिया में न देखी औरत। सारी दुनिया में जुदा सबसे है रुतबा तेरा। तेरे होने से चमकता है मुकद्दर मेरा। मुझको मिलती रहे ऐसे ही दुआएं तेरी। और हो जाए सभी दूर बलाएं मेरी। सारी दुनिया में कोई तेरा नहीं है सानी। सुर्खरू होंगे वही बात जिन्होंने मानी। ऐ मेरी माँ तेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं। मेरे अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना। हर घड़ी दिल में मेरे माँ की मोहब्बत रखना। दिल मेरा तेरी मोहब्बत से ही आबाद रहे। ऐ मेरी माँ तेरा दिल मुझसे सदा शाद रहे। तेरे ही दम से ये गाता हुआ सलमान है माँ। तेरे कदमों में मेरी जान भी कुर्बान है माँ। ऐ मेरी माँ तेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं। दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया की हर माँ को ऊपर वाला खुश रखे, आबाद रखे। और दोस्तों आज मैं हमारे सलमान साहब से जो भी सुनना चाहता था या आपको सुनाना चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरे दिल के तार को छेड़ दिया। और मेरी माँ तो इस दुनिया फानी से जा चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक
दुनिया की हर माँ को अच्छा रख, वो चाहे किसी भी मजहब की हो, क्या बात है। पूरी दुनिया में, हाय वो हाय। चाहे जानवरों की माँ हो या आमीन इंसानों की आमीन माँ हो, आमीन। अल्लाह पाक हाय हाय हाय। उनकी माँ को सलामत रख। हाय हाय हाय। क्या बात है। बेशक सच्चाई है कि सबसे बड़ी अगर दौलत है दुनिया की तो वो माँ है, बाकी हर दौलत बेकार बेकार है। बस इसी के साथ मैं विदाई देता हूँ। अल्लाह हाफिज।